महाराज मैं यदि पेड़ ही नहीं रहने दूंगा तो उसमें फल तो लग ही नहीं सकते। जब पेड़ नहीं है तो फल कहां से लगेंगे। इसलिए रावण अपने मन में बड़ा चतुर विद्वान, बड़ा ही रावण चतुर विद्वान है, मन में विचार किया कि मैं फल पेड़ ही नहीं रखूंगा तो फल लगे ही नहीं सकते। इसलिए कहा महाराज ये कहाँ है, एक कौशल्या कहाँ मिलेंगी, किसकी पुत्री है, इनका नाम पता कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा रावण यदि तू जानना चाह रहा तो सुन कि कौशल्य से सुंदर रजधानी कौशल्य से सुंदर रजधानी कौशल्य से सुंदर रजधानी भानुमंत भानुमंत राज ही सुख मानी भानुमंत कहा कि हे रावण तू कौशल्या का पता जानना चाह रहा है तो कौशल्य से सुंदर रजधानी ओ भानुमंत राज ही सुख कौशल देश में भानुमंत राजा जिनके यहाँ सुंदर कन्या कौशल्या हो, अब रावण को पता चल गया। और महाराज दशरथ का पूरा पता ब्रह्मा जी ने बता दिया, ये महाराज आज के पुत्र हैं। जैसे रावण को भक्तों पता चलता है, रावण मन में यही विचार किया कि मुझे दोनों की मृत्यु कर देना है ताकि मेरी मृत्यु ना हो पाए। लेकिन भक्तों बताया गया है कि होनी करवाती है भले बुरे सब काम, होनी करवाती है भले बुरे सब काम, और होनी से ना बच पाए मायापति भगवान। होनी जिस पर है तो हो करके ही रहेगी, या फिर होनी आपको बुला लेगी, या फिर आप नहीं पहुंच पाओगे तो होनी आपके घर चल करके आ जाती है। होनी ने किसी को नहीं छोड़ा, जब होनी ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा तो दूसरे की हम बात क्या कर सकते हैं। ओम हरि ओम। होनी ने भक्तों किसी को नहीं छोड़ा, होनी ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा है कि होनी ने ब्रह्मा भटकाया, होनी ने ब्रह्मा भटकाया, पकड़ी सुदासी सकट वाला, होनी ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा।
एक बार ब्रह्मा जी के ऊपर भक्त होनी आई तो ब्रह्मा जी अपनी कन्या सरस्वती पर मोहित हो गए। लेकिन भाव आता है कि ब्रह्मा जी अपनी कन्या भारती पर मोहित हुए थे। सरस्वती जी को तो बिनी जी महाराज बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अगर मोहित हुए थे तो किस पर? भारती पर। और जब मोहित हुए, ये बात अच्छी ना लगी देवताओं को कि पिता कन्या पर मोहित हो जाएगा तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। इसलिए जो शीश ब्रह्मा जी का मोहित हुआ था, भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से अपने काट दिए थे। तो होनी ने जब सृष्टि को रचने वाले को नहीं छोड़ा तो होनी किसको छोड़ ही सकती है। रावण मन में विचार किया कि मैं कभी अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, और मेरी मृत्यु का कारण दशरथ का अंश और कौशल्या का पुत्र है, तो मैं दोनों को जीवित ही नहीं रखूंगा। रावण चल देता है कौशल देश, और जब पहुंचा रावण वहां पर तो महाराज कौशल नरेश भानुमंत ने अपनी कन्या के लिए बड़ा सुंदर बाग लगवाया था, क्योंकि राजा महाराज अपने कन्याओं के लिए खेलने के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था करते थे। कन्याओं के लिए सुंदर बगीचा लगाते थे कि हमारी कन्या इसमें खेलेंगी कूदेंगी। राजा भानुमंत के राज्य में जब रावण पहुंचता है तो जब बगीचे में पहुंचा, मालियों से पता पूछा कि ये बाग किसका है, तो मालियों ने भक्तों बताया ये बाग राजा भानुमंत का है, जिन्होंने अपनी कन्या के लिए इस बाग का निर्माण किया। प्रतिदिन उनकी कन्या इस बाग में खेलने आती। अब रावण ने सोचा बस और कहीं रुकना अच्छी बात नहीं, बस इसी बाग में रुक जाओ, इसी बाग में रुक जाओ, बस बात बन जाए। रावण उसी बाग में ठहर जाता है कि सुंदर विपिन देखी दस भाला, सुंदर विपिन देखी दस भाला, बैठी गयो तही जाई दसाला, सुंदर विपिन। जैसे मालियों ने बताया महाराज ये बाग महाराज भानुमंत का है और कौशल्या जी प्रतिदिन इस बाग में खेलने आती। रावण ने वेश बदल दिया, बनाया बाबा का वेश, और जब बनाया बाबा का वेश उसी बाग में लगा दिया, सब बैठ गया सीताराम सीताराम करने। अब रावण बगीचे में बैठा वेश को बदले हुए सीताराम सीताराम कर रहा है। इधर देवी कौशल्या लग्न चढ़ चुकी है, विवाह निश्चित हो गया है महाराज दशरथ के साथ। देवी कौशल्या 18 वर्ष की आयु में हो चुकी है, और जब विवाह निश्चित हो गया, लगन हाथ में बंध चुकी है, और मात्र 2 ही दिन बचे हैं विवाह के। कौशल्या जी बोल पड़ी, पिताश्री यदि आपकी आज्ञा में पा जाऊं तो बगीचे को खेलने चली जाऊं, बगीचा देखाऊं। कहे कि 2 दिन के बाद हमारा विवाह होने वाला है, और जब हमारा विवाह हो जाएगा तो ये बाग छूट जाएगा, ये मेरा नगर छूट जाएगा, पिताश्री आपका घर द्वार छूट जाएगा, इसलिए मैं अभी बगीचे को भ्रमण कराऊं। लेकिन कहते हैं जब वर हो चाहे वरड़ी हो,
दोनों को जब लगन बंध जाए तो बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में तो कोई मानता नहीं। पहले के समय पूछो, जब लगन चढ़ जाती थी तो लोग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं सब ठीक, सब लगन है आए, हाँ इसी में सब टल जाती है बात। तो महाराज भानुमंत बोल पड़े, बेटी देखो तुम्हारी लगन चढ़ चुकी है, अब तुम्हें बाहर जाना ठीक नहीं। लेकिन कौशल्या ने हट कर लिया, पिता बाल हट, अभी कन्या है कि पिताश्री आज यदि हम बगीचे को ना गए खेलने तो अब हम ससुराल चले जाएंगे, और जब हम ससुराल चली जाएंगी तो फिर हम बगीचे को कब जाएंगे घूमने टहलने, इसलिए मुझे मौका दो घूम टहराए। कौशल्या जी के पिता भानुमंत बोल पड़े, बेटी यदि जाना ही है तो कुछ सखियों को साथ में लेकर के जाना, बगीचे को अकेले मत जाना खेलने के लिए। आज सखियों को इकट्ठा कर लिया और देवी कौशल्या चल देती है। और जब कौशल्या जी जाती हैं सखियों के साथ, तो सखियों के साथ में जाकर के कुछ गाना बजाना करती है, गीतों को गाती है कौशल्या जी सखियों के साथ में।